महाभारत का युद्ध केवल योद्धाओं का नहीं, बल्कि सिद्धांतों और वचनों का भी युद्ध था। और इस युद्ध के सबसे शक्तिशाली पात्रों में से एक थे गुरु द्रोणाचार्य, वो गुरु जिन्होंने अर्जुन को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाया, लेकिन जिन्हें अंत में अपने ही शिष्यों के खिलाफ हथियार उठाना पड़ा। आखिर क्या थी द्रोण के प्रतिशोध और उनके बलिदान की कहानी? चलिए जानते हैं। द्रोण महर्षि भरद्वाज के पुत्र थे। गरीबी में जीवन बीत रहा था तो वे अपने बचपन के मित्र राजा द्रुपद के पास मदद मांगने गए। लेकिन द्रुपद ने अहंकार में आकर द्रोण का अपमान किया और कहा, मित्रता बराबरी वालों में होती है। इस अपमान की आग ने द्रोण को हस्तिनापुर पहुंचाया, जहां एक गेंद को कुएं से निकालने की छोटी सी घटना ने भीष्म पितामह को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने द्रोण को कौरवों और पांडवों का गुरु नियुक्त कर दिया। द्रोण ने यहां न केवल राजकुमारों को सिखाया, बल्कि द्रुपद से अपना बदला भी लिया। द्रोणाचार्य की कहानी में एक गहरा मोड़ आता है एकलव्य के साथ। एकलव्य ने द्रोण की मूर्ति को गुरु मानकर धनुर्विद्या सीखी थी, लेकिन जब द्रोण ने देखा कि एकलव्य अर्जुन से भी बेहतर हो सकता है, तो उन्होंने गुरु दक्षिणा में उसका अंगूठा मांग लिया। आज भी लोग पूछते हैं, क्या यह अन्याय था, या द्रोण केवल अपने उस वचन को निभा रहे थे जो उन्होंने अर्जुन को दिया था कि उसे कोई नहीं हरा पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास में हमेशा गूंजता रहेगा। कुरुक्षेत्र के युद्ध में द्रोण कौरवों के सेनापति बने। उन्होंने चक्रव्यूह की ऐसी रचना की जिसे अभिमन्यु के अलावा कोई भेद नहीं सका। द्रोण को हराना नामुमकिन था, इसलिए स्वयं भगवान कृष्ण को एक योजना बनानी पड़ी। भीम ने अश्वत्थामा नाम के हाथी का वध किया और पूरे युद्ध क्षेत्र में अफवाह फैल गई, अश्वत्थामा मारा गया। पुत्र मोह में डूबे द्रोण सत्य जानने युधिष्ठिर के पास पहुंचे। युधिष्ठिर ने कहा, अश्वत्थामा हतो हतः। तभी कृष्ण शंख बजाते हैं और युधिष्ठिर के अगले शब्द, इति नरो व कुंजरो, हुआ कि वो इंसान था या हाथी शोर में दब गए। सिर्फ अश्वत्थामा मारा गया सुनकर गुरु द्रोण का हृदय टूट गया। उन्होंने तुरंत अपने शास्त्र त्याग दिए और रथ पर ही समाधि लगा ली। उनकी आत्मा देह छोड़ने ही वाली थी कि तभी धृष्टद्युम्न ने तलवार से उनका शीश काट दिया। धर्म की रक्षा के लिए इस अर्धसत्य ने एक महान गुरु का अंत कर दिया। तो द्रोणाचार्य एक ऐसे शिक्षक थे जिन्होंने नैतिकता और कर्तव्य के बीच संघर्ष किया। उनकी विद्या ने इतिहास बदला, लेकिन उनकी मजबूरियों ने उन्हें विवादों में रखा। आपको क्या लगता है, क्या द्रोणाचार्य के साथ न्याय हुआ था? कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे ही और ऐतिहासिक किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।